जरा सोचिए, एक कपल बहुत ही गहरे स्विमिंग पूल में फंसे हैं, वो भी पूरे 7 दिनों के लिए, जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो और यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। और तभी वहाँ पर आ जाता है एक खूंखार भूखा मगरमच्छ। तो आखिर कैसे ये लोग 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हैं और उनकी भूख प्यास ने इन्हें क्या क्या खाने पर मजबूर कर दिया, और क्या ये लोग सच में 7 दिनों तक इस क्रोकोडाइल के सामने टिक पाएंगे। यह मूवी आपके दिल के धड़कनों को तेज कर देगी, इसीलिए अगर आप दिल से मजबूत है तो इस मूवी को देखिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मूवी का फुल लिंक आपको मिल जाएगा। मूवी का नाम है द पूल। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं डे नाम के एक लड़के को, जो कि एक सूखे स्विमिंग पूल में लेटा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर चोट लगी हुई है और जैसे ही डे नीचे देखता है, एक मगरमच्छ उसका पैर खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी डे पैर मारकर खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन फिर भी मगरमच्छ इसका पीछा नहीं छोड़ता है और तभी डे एक बाल्टी से उसको मारकर भगा देते हैं। और तभी ऊपर हमें कुत्ते को भौंकते हुए दिखाया जाता है और कैमरा जूम आउट होने पर हमें पता चलता है कि डे एक बहुत ही गहरे स्विमिंग पूल में फंसा हुआ है, जिससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद मूवी 6 दिन पीछे जाती है, जहां एक मूवी का शूट चल रहा होता है। इस फिल्म की शूटिंग में ये लोग स्विमिंग पूल के अंदर का शॉट ले रहे होते हैं और इसी बीच में हमें डे को दिखाया जाता है, जो कि इस फिल्म में सेट में काम कर रहा है। और तभी वहाँ पर कोई डे की गर्लफ्रेंड उसके डॉग के साथ आती है। डे एक डायबिटीज पेशेंट है, इसलिए उसे रेगुलर इंसुलिन लेना पड़ता है। अभी कोई आकर उसके साथ प्रेगनेंसी का मजाक करती है, जिससे डे थोड़ा घबरा जाता है। अगले दिन शूटिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। डे पूल को साफ करने के बाद वहाँ से जाने वाला होता है। सफाई के बाद वह पूल के अंदर फिल्टर पर रेस्ट कर रहा होता है और तभी डे के डॉग को कुछ दिखाई देता है और वह भागते हुए एक रूम के अंदर जाता है, जहाँ न्यूज़पेपर में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस एक गुमशुदा मगरमच्छ को ढूंढ रहे हैं। डे का दोस्त जो पूल का सुपरवाइजर होता है, वो डे को बताता है कि वो 3 महीने के लिए शहर से बाहर जा रहा है और वह पूल को खाली करने के लिए लीवर को खींच देता है और डॉग को पूल के पास ही बांध देता है। जाने से पहले वो डे पिज्जा ऑर्डर करने के लिए बोलता है और उसका दोस्त उसे पूल से जल्दी बाहर निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि पूल जल्दी ही खाली होने वाला है। और डे के लिए इंसुलेशन की रिफिल करके वहाँ से चला जाता है। डे आराम करते करते थोड़ा सा सो जाता है और कुछ ही देर बाद डॉग की भौंकने से उसकी आँख खुलती है और तभी वो देखता है कि वाटर का लेवल काफी कम हो गया और तभी वहाँ से वो जल्दी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पानी इतना नीचे जा चुका था कि उसकी लाखों कोशिश करने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पाता। डे के जस्ट ऊपर उसका फोन है, जिसमें उसके गर्लफ्रेंड कोई का कॉल आ रहा होता है। फोन वाइब्रेट पर लगा होता है, इसीलिए वो धीरे धीरे फिसल कर पुल के करीब आने लगता है। डे फोन को पकड़ने के लिए पूरा तैयार रहता है, लेकिन उसी वक्त डे के डॉग का पैर फिसल जाता है और वो भी पुल में लटकने लगता है। डे के सामने अब 2 मुसीबत होती है, या तो वो फोन को पकड़े या तो वो अपने डॉग को बचाए। वो जल्दी से जाकर अपने डॉग को किसी तरह बचा लेता है और उसका फोन भी गिरने वाला ही होता है, लेकिन चार्जर के तार की वजह से वो रुक जाता है। डे जल्दी से जाकर फोन को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डे का हाथ फिसल जाता है और फोन पानी में गिर जाता है, जिसके चलते उसका फोन खराब हो जाता है। फिर डे कपड़े की मदद से पानी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर पिज्जा वाला आया हुआ रहता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। वो डे को दोस्त को फोन करता है और वो पिज्जा वहीं पर रख के जाने के लिए बोलता है। अब डे यहाँ पर फिर से अकेले पड़ जाता है। अब कुछ समय बाद जब डे आराम से आग बंद करके लेटा हुआ रहता है, तो वहाँ पर कोई आती है और वो वाटर लेवल पर ध्यान नहीं देती है और वो पूल में जंप करने लगती है। और तभी डे की आँख खुल जाती है और वो कोई को नीचे कूदने के लिए मना करता है, जिससे उसका डिसबैलेंस हो जाता है। वो सर के बल नीचे गिर जाती है, जिससे उसके सर पे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। डे जल्दी से कोई को पानी से उठाकर फ्लोटर के ऊपर रख देता है, मगर कोई के सर पे काफी तेज से खून बह रहा था, जिससे कोई बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद और भी ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके सर से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। डे पहले ही इतनी सारी मुसीबत से जूझ रहा होता है और अचानक सबसे बड़ी मुसीबत वहाँ पर आ जाती है। उनके पास वही खोया हुआ मगरमच्छ उन लोगों के पास आ जाता है। डे का डॉग जब उसे देखता है तो वो उस पर भौंकने लगता है, तभी मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर मगरमच्छ का पैर फिसल जाता है और वह पूल के अंदर गिर जाता है और अब तीनों लोग एक ही पूल के अंदर होते हैं। अगले दिन पूल का पूरा पानी खत्म हो जाता है और अब उनके सामने होता है एक खूंखार मगरमच्छ के पॉकेट में डे को प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है, जिसे जब डे निकाल के देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई सच में प्रेग्नेंट है। कोई के सिर से काफी तेज से खून बह रहा होता है और तभी देखता है कि मगरमच्छ के मुंह में एक टेप है, जो शायद ही शूटिंग में इस्तेमाल किया गया है। डे मगरमच्छ के मुंह से टेप को निकालने जाता है, लेकिन तभी मगरमच्छ उठ जाता है, लेकिन डे टेप को ले लेता है। डे जल्दी टेप और कपड़े का इस्तेमाल करके कोई के सर पे पट्टी बांध देता है, जिससे खून काफी हद तक रुक जाता है और उसे पानी पीने के लिए एक बाल्टी के अंदर जमा कर देता है।
फिर वह पूल के वेंटिलेशन को देखता है जहाँ से पानी भरता है और खाली होता है। अब वो सोचता है कि वो वहीं से बाहर निकलेगा। ढक्कन को खोलने के बाद वो कोई के पास जाता है, लेकिन तभी उसी दौरान मगरमच्छ उसके अंदर चले जाता है। डे काफी देर तक मगरमच्छ के बाहर निकलने का इंतजार करता है, लेकिन फिर वो रिस्क लेकर उसके अंदर चला जाता है। मगरमच्छ जिस डायरेक्शन में जाता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। उसे बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ होता है। वहीं के पास एक मिरर होता है जिससे डे देखता है कि मगरमच्छ बाहर कोई के पास जा रहा होता है। डे जल्दी से वहाँ से बाहर निकलता है और मगरमच्छ को उठा पटकता है, लेकिन फिर वो मगरमच्छ दोबारा वापस हमला नहीं करता है। कोई की हालत अब कुछ हद तक ठीक लगने लगती है, मगर 2 दिन से कोई ने कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए वो लोग बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं। पिज्जा वाले ने भी पिज्जा को ऊपर रखा होता है। उस पिज्जे के एक हिस्से को डेक और डॉग अपने मुंह में दबा के रखता है। डे के थोड़ा सा इशारे करने पर डेक और डॉग पिज्जे का एक टुकड़ा नीचे फेंक देता है। दोनों लोग पिज्जा खाकर कुछ बेहतर फील करते हैं। अब तीसरा दिन होता है। इंसुलेशन इंजेक्शन ना मिलने पर डे की हालत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है, मगर दोनों लोग मिलकर किसी तरह ये दिन भी संभाल लेते हैं। अब 4 दिन हो जाते हैं। मगरमच्छ एक फीमेल होता है जिससे कुछ वो अंडे दे देता है। अब डे उन अंडों खाने का प्लान बनाता है और वो मगरमच्छ के सामने बेहोश होने का नाटक करता है, और जैसे ही मगरमच्छ उस पर हमला करता है तो वो होल के अंदर गिर जाता है। और जल्दी से ये दोनों एक सोफे की मदद से होल को बंद कर देते हैं। फिर दोनों लोग सूखी घास और कुछ लकड़ियों की और डे की चश्मे की मदद से अंडे को उबाल कर खाते हैं, और अंडे को खाने के बाद उनमें कुछ ताकत आती है। एक बार फिर ये लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग जितनी भी कोशिश करते हैं ये लोग कोशिश में नाकाम रहते हैं। अब इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये लोग यही नीचे से वेंटिलेशन हॉल के अंदर से ही जा सकते हैं, जिससे ये लोग होल को खोल देते हैं और मगरमच्छ बाहर आ जाता है। मगरमच्छ बाहर आकर अपने अंडे को न देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डे पर हमला कर देता है। डे समय पर वेंटिलेशन के अंदर जाकर होल को बंद कर देता है। अब जल्दी उसे इंसुलेशन का इंजेक्शन चाहिए क्योंकि उसकी हालत ज्यादा ही खराब हो रही होती है। उनके जस्ट बाहर ही इंजेक्शन रखी होती है, इसीलिए एक तार की मदद से इंजेक्शन को लाने की कोशिश करते हैं, मगर तभी इंजेक्शन नीचे गिर के टूट जाता है। डे की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। तभी एक पाइप के नीचे इंसुलेशन केस मिलता है जो उसके दोस्त ने गलती से यहाँ पर गिरा दिया था। इंजेक्शन लगाने के बाद डे की हालत कुछ हद तक ठीक हो जाती है। अगले दिन दोनों को पुल के ऊपर पैराशूट दिखाई देता है। डे कोई से टनल के एंट्रेंस पे पड़े बैरल से ब्लॉक करने के लिए बोलता है ताकि वो मगरमच्छ अंदर ना आ पाए। फिर वो मदद मांगने के लिए पुल के ऊपर जाता है, लेकिन वो देखता है कि पैराशूट एक बच्चे का है। जिसके बाद वहाँ पर काफी तेज तूफान आ जाता है, जिसके कारण कटीले फेंस तार टूट के नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद डे इन तारों को पकड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। कटीले तारों की वजह से उसके हाथों से खून भी निकलने लगते हैं, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता और वो दर्द को सहते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर तार अपनी पकड़ से छूट जाता है और डे काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। अब कहानी वहाँ आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। मगरमच्छ डे के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि डे ने उसका अंडा तोड़ा हुआ था, इसलिए मगरमच्छ और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। डे जैसे तैसे खुद को बचाकर वहाँ से भगा देता है मगरमच्छ को। रात में ये लोग मगरमच्छ के ऊपर सोफा फंसा देते हैं, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पाता। डे टनल के सिर्फ एक साइड में ही गया था, इसीलिए वो दूसरे साइड में जाता है। दूसरे साइड में थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसे एक एग्जिट पॉइंट दिख जाता है, तो वो समझता है कि शायद वो आजाद हो गया और वो बहुत खुश हो जाता है और उसे आसमान भी दिखाई देने लगता है। लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसी साइड का दूसरा पुल है, जिसे डे देखकर बहुत निराश हो जाता है और हार मान लेता है और उदास होकर टनल के अंदर चला जाता है। अब 7 दिन हो जाते हैं। वहाँ पुल में किसी का पैराशूट टॉय आकर गिरता है, जिसके बाद उसे ढूंढने के लिए 2 लोग आते हैं और अपने टॉय को निकालकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी सीढ़ी को वहीं छोड़ दिया था। वो मगरमच्छ भी उस सोफे के नीचे था, इसलिए वो कोई भी हरकत नहीं कर पा रहा था। डे उस समय टनल के अंदर हो, उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देती, इसलिए वो तुरंत बाहर आता है, मगर डे के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो उन लोगों को चिल्ला के मदद मांग सके। लेकिन जब उसकी नजर सीढ़ी पे पड़ती है, जिसके बाद वो सीढ़ी से बाहर निकलने को सोचता है, लेकिन तभी मगरमच्छ सोफे से बाहर आ जाता है और डे पर हमला कर देता है और काफी तेज से बारिश भी होने लगती है, जिससे कोई की तरफ पानी भरने लगता है। हमें डे और मगरमच्छ के बीच एक बेहतरीन फाइट दिखाई जाती है। तभी डे आईने से देखता है कि कोई वहाँ पर मदद मांग रही है। इससे उसमें जोश आ जाता है और वो सोफे की लकड़ी उठाकर मगरमच्छ के ऊपर हमला कर देता है और जल्दी से सीढ़ी की तरफ भागता है, मगर सीढ़ी जिस पाइप से बंधी होती है वह पाइप दूसरी तरफ जाने लगता है, जिससे सीढ़ी भी उसके साथ ऊपर चली जाती है। अब डे हिम्मत हार चुका होता है और उधर कोई भी पानी के अंदर डूब जाती है, जिसे देखकर वो एकदम लाचार हो जाता है और वो थका हारा लेट जाता है। जिसके बाद मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है, लेकिन डे उससे नहीं लड़ता है, मगर तभी डे को सीटी की
आवाज सुनाई देती है जो कि कोई बजा रही होती है। तब उससे पता चलता है कि कोई अभी भी जिंदा है। डे को भी जिंदा रहने की उम्मीद आती है और वह मगरमच्छ के मुंह में लकड़ी फंसा देता है, जिससे मगरमच्छ उस पर हमला नहीं कर पाता है। और कोई की सीटी बजाने से डे का डॉग अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि वह सीटी बजाने से ट्रेन हुआ था। सीटी को सुनते ही डॉग पुल से कूद जाता है, लेकिन उसकी गर्दन चैन से बंधी होती है जिसके कारण उसे फांसी लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर डे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना पूरा गुस्सा मगरमच्छ पर उतारता है और उसे मार डालता है। डॉग चैन से लटका हुआ था। डे के मरने के बाद बेहद दुखी होता है, मगर अब वही एक नया मौका था उसको बाहर निकलने के लिए और वो अपनी डॉग की चैन की मदद से आखिरकार इस पुल में 7 दिन के बाद बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो जल्दी जाकर कू को छुड़ाने के लिए चैम्बर के गेट तोड़ने लगता है और एक बड़े पाइप की मदद से चैम्बर के गेट को किसी तरह खोल देता है और जल्दी कोई को उस पानी के चैम्बर से निकालता है। पानी में डूबने के कारण कोई की सांस बंद हो चुकी थी, मगर सीपीआर देने के बाद आखिरकार कोई को होश आ जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ऐसा करके इन दोनों की जान बच जाती है और ऐसे मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।